अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो 300 अरब डॉलर के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान और कतर की तारीफ। कहा, पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया, जंग जारी रख सकते थे लेकिन पूरी दुनिया में कसाद बाजारी नहीं चाहते। ईरान से जंग जारी रखने के खतरनाक इक़्तिसादी नताइज होते। जैसे ही हम अमन की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। अगर डील ना करते तो अपना हॉर्मोज ना खुलती। G7 इजलास के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हो सकता है ईरान में $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ हो। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है और वक्त आने पर ये वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ईरान राजी है कि वो ना एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। जौहरी ज़खायर से मुतालिक तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। ईरान में स्कूल पर हमले की तहकीकात हो रही हैं। ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू से लबनान के मामले पर इख्तलाफ है। इसराइल को दिफा का हक हासिल है लेकिन बैरूत की इमारतें तबाह करना ठीक नहीं। उनका ख्याल है कि इसराइली रहनुमा मुआहदे से खुश हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर जुमा 19 जून को स्विट्जरलैंड के मारूफ सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में दस्तखत किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। बताया, अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ करीबी राब्ते में है। बर्गनस्टॉक के मकाम पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ अमरीका और ईरान की जानिब से भी तजवीज़ किया गया था। मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान की मेज़बानी में होंगे। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका और ईरानी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खित्ते में कशीदगी के बादल ख़त्म हुए और अमन के क़याम की कोशिशें कामयाब हुई। दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अमन के क़याम की कोशिशों में साथ दिया। क़याम अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरगर्म अमल रहे। नून लीग के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते और आलमी अमन के देरपा क़याम से ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक की माशी तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। गुज़िश्ता महीनों में आलमी महंगाई की लहर से जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को बचाने की कोशिश की। हालिया हालात में मुल्की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए वफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। हुकूमत ने हर मुमकिन तरीके से बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में अवामी ताउन का बहुत बड़ा किरदार रहा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत दोनों ममालिक के सदूर कर सकते हैं। मुफाहमती याददाश्त पर दोनों ममालिक के सदूर के दस्तखत की तजवीज़ ताहाल ज़ेर गौर है। अमरीका ने ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त के 14 निकात जारी कर दिए। मुफाहमती याददाश्त का टाइटल इस्लामाबाद MOU रखा गया है। याददाश्त के निकात में तमाम महाजों पर जंगों का फौरी और देरपा खात्मा, अपना हॉर्मोज का खुलना, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना और ईरान के लिए कुछ माशी नरमियाँ शामिल हैं। ईरान की कभी भी जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी और अमरीका का इलाकाई इत्तेहादियों के साथ ईरानी माशी तरक्की का जामे प्रोग्राम बनाना भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा है। ईरान पर अमरीकी, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की पाबंदियाँ हटाने के निकात भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा बनाए गए हैं। 14 निकात अमरीकी ओहदेदार ने पढ़कर सुनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी और मुल्की उमूर पर गुफ्तगू, बजट से मुताल्लिक़ भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आज़म ने वफाक और सूबों में मौसर राबतों को कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया। कौमी अहमियत के मनसूबों में वफाक और सूबाई इदारों के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी अमन के लिए कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से जाबाक 9 साल की बच्ची को कई गोलियां लगी। हानिया आदिल के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशान पाए गए। गोलियां लगने से बच्ची का दिल, जिगर, फेफड़े, सीना और पेट बुरी तरह मुतासिर हुए। गोलियों के गहरे जख्मों की वजह से शदीद खून बहने से बच्ची की जान गई। हानिया आदिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जख्म इतने शदीद और गहरे थे जो फौरी मौत की वजह बन गए। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची के खून आलूद कपड़े
एक्सरेज और बच्ची के जिस्म से गोली का टुकड़ा बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया। फायरिंग करने वाला सीसीडी एहलकार जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 10 जून को डकैती की वारदात के दौरान पेश आने वाले वाकये में पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियावी बच्ची जान से चली गई थी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म ने पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा किया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सानिया चकवाल को गलत फहमी करार दिया। कहा वाकये की इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। सीसीडी सरबराह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकाइक से आगाह करेंगे। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी के करीब शॉर्ट टर्म किडनैपिंग मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी ने बताया डिजिटल वॉलेट से $5 लाख से जायद रकम निकाल ली गई। शहरी डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग करता है। वारदात एक रोज कबल हुई। वलीर में मनकोट में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। भारी नफरी मौके पर रवाना। रावलपिंडी की हबीब कॉलोनी में 7 साल बच्चा नाले में गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, ताहाल कामयाबी ना हो सकी। उमरकोट में पुलिस मोबाइल में चर्च की सिगरेट बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीएसपी पिथौरा से वाकये की 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। कहा गया है कि नौजवानों की शनाख्त करके कानूनी कार्रवाई की जाए। मुतालिका पुलिस अफसरान और एहलकारों की गफलत और लापरवाही का भी तयन करने की हिदायत। अमरीका ईरान जंगबंदी माहिदे में लबनान की शमूलियत के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी। शहर सौर पर ड्रोन हमलों में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। कई अफराद जख्मी। इसराइली फजाइया ने नतबा समेत मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले और गोलाबारी भी की। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार। इसराइली फौज पर कम अज़ कम 10 रॉकेट दागे। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइली फौज की जानिब से जनूबी लबनान में शहरियों की जबरी बेदखली को जंगी जुर्म करार दिया। इसराइली अफवाज से लबनानी इलाकों के फौरी इनखला का मुतालबा किया। G7 ममालिक के रहनुमाओं का ईरान अमरीका माहिदे के ऐलान का खैर मकदम। माहिदे की हिमायत का ऐलान। अपनाए हुर्मुज़ पर इन्हसार कम करने और तवानाई ज़खायर में इजाफे का आज़म। मुश्तरका बयान में कहा माहिदे पर मौसर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाहों से किसी पाबंदी या टोल के बगैर आमदोरफ्त आलमी तिजारत की बुनियाद है। G7 ममालिक ने कहा लबनान में फौरी जंगबंदी और लबनानी क़यादत की हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। G7 इजलास के आखिरी दिन कैमरों के सामने अमरीकी सदर के जुमले पर कहकहे लग गए। इजलास में शिरकत के वक्त ट्रंप ने कहा हेलो आई एम द बॉस। कहकहों की गूंज में ट्रंप ने बरतानवी वजीर आजम से हालचाल पूछा। फ्रांसीसी सदर से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी संभाल ली। यूरोपीय पार्लियामेंट में हंगामा खेजी। हस्पानवी रुकने पार्लियामेंट मोंटेरो ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह काया कैलस को आड़े हाथों ले लिया। मशरिक़ वस्ता पर मगरबी पॉलिसियों और खामोशी पर सख्त तनकीद की। पार्लियामेंट में असल ड्रामाई लम्हा तब आया जब मोंटेरो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तंज़िया अंदाज में हैप्पी बर्थडे मिस्टर जेनोसाइड गाकर सुनाया। उनका ये गैर मामूली एहतजाज सोशल मीडिया पर वायरल। 39 साल के लियोनेल मेसी की वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड साज हैट्रिक। अलजायर के खिलाफ 3 गोल बनाकर वर्ल्ड कप में अपनी पहली हैट्रिक बनाई। साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक और रिकॉर्ड से महरूम कर दिया। मेसी मेगा इवेंट में हैट्रिक बनाने वाले सबसे बड़ी उम्र के खिलाड़ी बन गए। 6वां वर्ल्ड कप खेलने वाले मेसी ने 20 साल पहले आज ही के दिन अपना वर्ल्ड कप का गोल किया था। मेसी ने जर्मनी के मैथोस के सबसे ज्यादा 25 वर्ल्ड कप मैचेस खेलने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और अलजायर के खिलाफ 3 गोल बनाकर क्लॉस का मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा 16 गोल का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। वर्ल्ड कप फुटबॉल में साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस का शानदार आगाज। किलियन एम्बापे के 2 गोल की बदौलत फ्रांस ने सेनेगल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। एम्बापे वर्ल्ड कप में फ्रांस की जानिब से सबसे ज्यादा 14 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल में अर्लिंग हॉलैंड के 2 शानदार गोल नॉर्वे को इराक के खिलाफ 1 के मुकाबले में 4 गोल से फतह दिला दी। ग्रुप जे के मैच में ऑस्ट्रिया ने उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अमरीकी हुक्काम का ईरानी फुटबॉल टीम के साथ मुतनाज़ सलूक जारी। वर्ल्ड कप फुटबॉल के न्यूजीलैंड मैच के फौरी बाद अमरीका छोड़ने का कह दिया। आराम का वक्त तक ना दिया। मैक्सिको से अमरीका आते वक्त भी सिक्योरिटी और तफ्तीश के नाम पर 5 घंटे ईरानी टीम को परेशान किया गया। कप्तान मेहदी तारीमी ने
कहा है कि इस सबसे टीम की फिजिकल रिकवरी मुतासिर हुई। बड़े मुकाबले के लिए खिलाड़ी को ताज़ा दम होना ज़रूरी होता है। वर्ल्ड कप में ईरान का अगला मैच पीर को बेल्जियम के खिलाफ लॉस एंजलिस में ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल और डीआर कांगो के दरमियान होने वाले ग्रुप के का मैच एक गोल से बराबर रहा। पुर्तगाल ने 6 मिनट में बढ़तरी हासिल की, लेकिन पहले हाफ के आखिरी लम्हात में कांगो ने मुकाबला बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल ना कर सकी। इवेंट में रात 1 बजे इंग्लैंड और क्रोएशिया का मैच होगा, जबकि 4 बजे घाना और पैनामा की टीम आमने सामने होंगी। वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 127 रन का हदफ दे दिया। 50 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद कप्तान फातिमा सना और तुबा हुसैन की 71 रन की शराकत। फातिमा सना ने 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाए। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से शिकस्त दे दी। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।